जल गया। लोग कहते हैं कि दूध जल गया। कभी सोचा कि क्यों जला? दूध जलना तुम्हारी नियति में था, भगवान को ही मंजूर था, इसलिए दूध जल गया। क्योंकि अगर भगवान को तुम्हें दुख देना ना होता तो फिर दूध नहीं जलता। क्या ये बात ठीक है? क्या ये सिद्धांत सही है? फिर क्यों आप हर दुख मिलने पर ऐसा बोलते हो कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर ले? मतलब ये कि परमेश्वर ही किसी को दुख देता है। ध्यान रखना, परमेश्वर के पास दुख नहीं है। परमेश्वर तो सुख स्वरूप है, देने के लिए केवल सुख है। हम यदि पानी से जले हैं तो फिर ध्यान रखना, पानी कभी नहीं जलाता, जलाती आग ही है। तुमने पानी में आग डाल दी होगी, अर्थात पानी को उबाल दिया होगा, वो पानी तुम्हारे ऊपर गिरा है इसलिए तुम जले, आग से ही हो, पर तुम पानी को दोष दे रहे। ध्यान रखना, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, हमें अपने किए हुए कर्मों का ही फल भोगना होता है। इसके लिए दो ही बातें हैं। एक तो हमारी असावधानी जो वर्तमान में रहती है, अविद्या अज्ञान के कारण भी हम बहुत सारे जो है ना भूल कर देते हैं और असावधान हो जाते हैं। प्रॉपर एक जिंदगी जीने के नियम हैं, संविधान है। जैसे आप रोड पर चलते हो तो आपको हेलमेट लगाना चाहिए, गाड़ी चलाते हो सीट बेल्ट लगाना चाहिए, प्रॉपर अपने वे में चलना चाहिए। तो ये सब नियम हैं और नियम का अगर कोई पालन करता है तो निश्चित रूप से वो दुर्घटनाओं से बहुत कुछ बचा रहता है। किसी दूसरे की लापरवाही से अवश्य हो सकती है, लेकिन अगर दोनों ही सामने आमने वाले सावधान रहे तो दुर्घटना नहीं होगी। उसी तरह से ये आपका जो दूध जला है ना, वो आपकी लापरवाही से जला है। आपने सोचा था कि अभी बस काम करके आ रहे हैं और हम अपने दूध को देख लेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा भूल गए और दौड़े तो देखा दूध जल गया था। इसी तरह से हमारे जीवन में जो भी दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, परेशानियां आती हैं, ये सब हमारे ही द्वारा किए गए या तो पूर्व जन्मों के पाप कर्म का फल होता है अथवा वर्तमान की असावधानी होता है। हम असावधान होकर के काम करते हैं। हम अगर नहीं जानते तो दूसरे से पूछें। परमेश्वर को तो महसूस करके देखना। जब भी कभी कोई घटना घटने को होती है ना हमारे साथ, तो कई बार हमको भगवान जो है ना वो संकेत करता है और कई बार हमको लगता है कि कुछ हमारे साथ गलत होने वाला है। तो ऐसे में हम कहीं ना कहीं अपने संतों के पास बैठें और उन आवाजों को सुने जो अंदर से आती हैं, और सुन करके हम विचार करें कि भाई हमको अगर ये कार्य करना है तो हम और सावधानी से करेंगे और सहज रहेंगे, सजग रहेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हर कार्य में ये नहीं कि दोषी भगवान है, भगवान दोषी नहीं होता, भगवान तो निर्दोष है, दोषी केवल हम होते हैं। केवल अपने आप को देखो और सावधान रहने का, सावधान होकर के कर्म करने का आज से संकल्प करो कि हम सावधान होकर के अपने नए कर्म करेंगे। बहुत सुंदर सा एक वेद में मंत्र आता है, अग्निम इंधानो मनसा धियम सचेत मर्त्या अग्निम इंधो विवस्व भी। ये मनुष्य देह है, ये कर्म करने के लिए है, भोग भी भोगने के लिए है। हम इस मकान में, इस शरीर रूपी मकान में कुछ समय के लिए रहने आए हैं, तो इसमें जब हम अपने किए हुए कर्मों का फल भी भोगते हैं, जहां वहां नए कर्म करने के लिए हमें स्वतंत्रता दी गई है, तो हमारे नए कर्म कैसे हो, हमें इस बात पर ध्यान रखना है। हमारे नए कर्म ऐसे हों जो हमें बंधन से छुड़ा दें, जो हमें बंधन से छुड़ा दें। और ध्यान रखना, इस लक्ष्य की पूर्ति उपासना से ही होगी। उपासना से बुद्धि कल्याणी होती है, बुद्धि कल्याणी होती है तो मिथ्या ज्ञान मिट जाता है, मिथ्या ज्ञान मिट जाता है तो पाप कर्मों में अरुचि हो जाती है, और पाप कर्मों में अरुचि हो गई, पाप कर्म करेंगे नहीं तो फिर निश्चित रूप से बंधन खुल जाते हैं।